ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती श्लोके भक्तिः भवति नैष्टिकी। ॐ जन्मान्तस्य त्वन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परडेश्वरः सद्यो हृदयदत्तकृतिभिः शुश्रूषितदक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुमुखाद्द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं प्राणमच्युतं बोधयन्तः परस्परं ओ कथयतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं दां बुद्धिगो गन्तं येन मापयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वत अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सत् असत् परं पश्चादमते तस्य वियोपशिष्येत स्वस्मि अहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादातुनो माया यथा वासोऽथात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्णु पृष्ठान्यनुपृष्ठानि यथा तेषु न तेषु एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो आज चतुर्थी है। नहीं, तृतीया है ना आज। कल भी तृतीया था और आज भी तृतीया ही है। मतलब हम्म, ऐसा ही है ना। हाँ। हाँ? चतुर्थी 2 दिन पड़ रहा है। तो आज आज तृतीया है और कल भी तृतीया था। चतुर्थी तो एक ही दिन पड़ रहा है ना जी।
चतुर्थी नहीं, तृतीया 2 दिन पड़ रहा है। आप जो चतुर्थी कह रहे हो इसलिए कह रहे हो क्योंकि सुबह 7 बजे तक तृतीया खत्म है आज, इसलिए चतुर्थी आ जाता है ना। हम्म। हाँ। लेकिन सूर्योदय तृतीया में हो रहा है, इसीलिए आज तृतीया माना जाता है। कल का सूर्योदय चतुर्थी में होगा, इसलिए कल चतुर्थी मानी जाएगी। परसों का सूर्योदय पंचमी में होगा, पंचमी माना जाएगा। तो तृतीया 2 दिन है। इस प्रकार से दिन बढ़ गए नवरात्र के। ठीक है। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? पहले तो उद्धव गीता पढ़ेंगे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के एकादश अध्याय के 28वां, एकादश स्कंद के 28वां चैप्टर ये पढ़ेंगे। ठीक है। श्री भगवान उवाच परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसेन गर्हयेत् विश्वामेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च परस्वभाव कर्माणि यः प्रशंसति निन्दति स आशु भृश्यते स्वार्थाद् सत्य अभिनिवेशतः। तैजसे निद्रयापन्ने पिण्डस्थो नष्टचेतनः माया प्राप्नोति मृत्युं वा तद्वा तनार्थदृक् किं भद्रं वा द्वैतस्यावस्तुनः कियत् वाचोदितं तदनृतं मनसा ध्यातमेव च। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपत्कमलं श्रीगुरो न वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उद्धव जी को भगवान परमार्थ धर्म का निरूपण करते हैं। बोले परस स्वभाव कर्माणि न प्रशंसेन गर्ह्यत विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। बोले उद्धव जी
यद्यपि व्यवहार में पुरुष और प्रकृति, दृष्टा और दृश्य के भेद से दो प्रकार का जगत जान पड़ता है। व्यवहार में पुरुष और प्रकृति दो प्रकार का यह जगत भेद से जान पड़ता है। दृष्टा पुरुष और दृश्य प्रकृति। फिर भी परमार्थ दृष्टि से देखने पर यह सब एक अधिष्ठान स्वरूप ही है। इसलिए किसी के शांत, घोर, मूढ़ स्वभाव तथा उनके अनुसार कर्मों की स्तुति करना चाहिए। किसी के शांत कर्म, किसी के घोर कर्म, किसी के मूढ़ स्वभाव, इस प्रकार से नाना प्रकार के कर्मों की स्तुति होनी चाहिए, न कि निंदा। मतलब न तो स्तुति ही या न तो निंदा ही, मतलब कुछ भी नहीं, दोनों में से कोई नहीं, न निंदा ही न स्तुति भी नहीं। हमेशा सर्वदा अद्वैत दृष्टि रखनी चाहिए। जो पुरुष दूसरों के स्वभाव और उनके कर्मों की प्रशंसा या फिर निंदा करते हैं, वे शीघ्र ही अपने यथार्थ परमार्थ साधन से च्युत हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो किसी की न स्वभाव और उनके कर्म की प्रशंसा भी नहीं करनी चाहिए, निंदा भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि स्वभाव और स्वभाव से कर्म उनके गुणों के द्वारा होता है, तो प्रशंसा किसकी करोगे? गुणों के द्वारा होता है तो निंदा किसकी करोगे? तो इसलिए दूसरे लोगों के स्वभाव और उनके कर्मों की प्रशंसा भी नहीं करना चाहिए, निंदा भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से परमार्थ के साधन से गिर जाते हैं, क्योंकि साधन तो द्वैत के अभिनिवेश का, उसके प्रति सत्यत्व बुद्धि का निषेध करता है, और प्रशंसा तथा निंदा उसकी सत्यता के भ्रम को और भी दृढ़ करता है। सभी इंद्रियां राजस अहंकार के कार्य हैं। जब वे निद्रित हो जाती है, तब शरीर का अभिमानी जीव चेतना शून्य हो जाता है। राजस अहंकार जब शांत हो जाता है तो चेतना जीव की चेतना शून्य हो जाती है। अभिमान राजस अहंकार से ही होता है, और इसी राजस अहंकार से कार्य होता है। चेतना जगी रहती है कार्य करने के लिए, और राजस अहंकार अर्थात उसे बाहर की शरीर की स्मृति नहीं रहती। उस समय यदि मन बच रहा, तब तो वह सपने के झूठे दृश्य में भटकने लगता है। तो कब दिन 24 घंटे में एक बार कम से कम राजस अहंकार शांत तो होता ही है, निद्रित होता ही है, निद्रा में जाता ही है। तो जब हम निद्रा में होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हैं? निद्रा में किसी को याद रहती है कि मैं इंजीनियर हूं या डॉक्टर हूं या भक्त हूं या ब्राह्मण हूं या शूद्र हूं या जो भी हूं, नेता हूं, टीचर हूं, फटीचर हूं? निद्रा में किसी चीज की याद नहीं रहती है। कारण क्या होता है कि राजस अहंकार निद्रित हो जाती है, सो जाती है, शांत हो जाती है। और जब राजस अहंकार शांत होता है तो चेतना शून्य हो जाता है, और चेतना शून्य में स्मृति खो देता है। और उस स्मृति खोने में यदि मन भी खो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन मन नहीं खोया है, मन अभी है, तो
उस अवस्था में चेतना खोने के बाद भी यदि मन भटक रहा है तो उसी अवस्था को कहते हैं स्वप्न। कभी कभी हम स्वप्न नहीं देखते हैं, सोए रहते हैं हम, स्वप्न कुछ नहीं देखते। कारण क्या होता है कि सभी इंद्रियों के साथ मन भी अहंकार शून्य हो जाता है, शांत हो जाता है। लेकिन जब हम स्वप्न देखते हैं उस समय 10 इंद्रियां तो सो जाता है अहंकार, लेकिन एक मन नहीं सोता, मन शांत नहीं होता। जब मन शांत नहीं होता है तो वह स्वप्न की स्थिति होती है, वो भटकेगा और स्वप्न दिखाएगा। तो स्वप्न एक अशांत मन की स्थिति भी है। अगर खूब शांत मन हो तो स्वप्न नहीं आएगा। खूब थकावट हो शरीर में, गहरी निद्रा होगी तो मन तो स्वप्न नहीं आएगा। स्वप्न आया मतलब मन अभी रेस्ट में नहीं है, शांत नहीं है। तो ये बहुत अच्छा बढ़िया थ्योरी है। और इंद्रियां राजस अहंकार से है, और राजस अहंकार कौन से शक्ति से उत्पन्न होता है? कल हम लोगों ने देवी भागवत में सुना ना, राजस अहंकार कौन सी शक्ति से उत्पन्न होता है? हैं? देवी भागवत नहीं सुने? तो राजस अहंकार जो होता है, नहीं, महाकाली। हाँ, महालक्ष्मी। तो महाकाली, ठीक है, राजस अहंकार। महा सरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति। यह अहंकार प्रकृति की शक्ति है, समझे? तो भगवान ये थ्योरी देर बता रहे हैं कि देखो, जब यह मन भी यदि अहंकार शून्य नहीं हुआ, निद्रित नहीं हुआ, तो वह सपन की, देखे, सपने में भटकेगा। और यदि मन भी सो गया तो जीव मृत्यु के समान गाढ़ निद्रा प्रसुप्ति में लीन हो जाता है, सुषुप्ति में लीन हो जाता है। वैसे ही जीव अपने अद्वितीय आत्म स्वरूप को भूलकर नाना वस्तुओं का दर्शन करने लगता है। तब वह स्वप्न के समान झूठे दृश्यों में फंस जाता है, अथवा मृत्यु के समान अज्ञान में लीन हो जाता है। उद्धव जी, जब द्वैत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, तब उसमें अमुक वस्तु भली है, अमुक वस्तु बुरी है, ये अच्छा है, वो खराब है, या इतनी अच्छी है या इतनी बुरी है, यह प्रश्न कह उठ ही नहीं सकता है। जब द्वैत नाम की कोई चीज ही नहीं है। हम्म। हाँ, द्वैत अद्वैता द्वैत सिद्धांत। इसलिए पहले दिखता द्वैत है, फिर अद्वैत में आते हैं, फिर अद्वैत से परे द्वैत है, अद्वैत है। तो द्वैता अद्वैता द्वैत सिद्धांत। तो इस प्रकार से विश्व की सभी वस्तुएं वाणी से कही जा सकती है, अथवा मन से सोची जा सकती है। इसलिए दृश्य एवं अनित्य होने के कारण उसका मिथ्यत्व तो स्पष्ट ही है। परछाई, प्रतिध्वनि, सीपी आदि में चांदी आदि के आभास यद्यपि है, तो सर्वथा मिथ्या है। परंतु उसके द्वारा मनुष्य के हृदय में भय कंप आदि का संचार हो जाता है। तो ये सब, ये संसार है मिथ्या, स्वप्न के जैसा है।
लेकिन इसके अंदर जो आभास होती है वो मनुष्य के हृदय में भय, कंपन, खुशी, दुखी, इस प्रकार का विकार उत्पन्न करता है मनुष्य के हृदय में। जैसे परछाई देख के लोग डर जाते हैं, प्रतिध्वनि सुन करके आश्चर्यचकित कर होते हैं। अपने ही चेहरे को चांदी के उसमें देखो तो वो सब मिथ्या है, लेकिन परछाई है मिथ्या, लेकिन उससे लोग डरते हैं ना। उसी प्रकार से ये जगत स्वप्न है, इसमें कोई भेद है ही नहीं, अद्वैत है। तो इसमें जो बोध होता है उस बोध से व्यक्ति खुश, दुख, आनंद, भय, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब करता है। वैसे ही देह आदि वस्तुएं हैं तो सर्वथा मिथ्या, परंतु जब तक ज्ञान के द्वारा इसकी असत्यता का बोध न हो जाता है तब तक आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती है। तब तक ये भी अज्ञानियों की भांति भयभीत रहती है। उद्धव जी, जो कुछ प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष वस्तु, प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है वो आत्मा ही है, जो सर्वशक्तिमान है। जो कुछ विश्व सृष्टि प्रतीत हो रही है इसका वह निमित्त कारण है, उपादान कारण भी है। इसलिए वही विश्व बनता है और वही बनाता भी है, वही रक्षक है, वही रक्षित भी है। सर्वात्मा भगवान ही इसका संहार करते हैं और जिसका संहार होता है वह भी वही है। तो अवश्य ही व्यवहार की दृष्टि से देखने पर आत्मा इस विश्व से भिन्न है, परंतु आत्मदृष्टि से उसके अतिरिक्त कोई और वस्तु है ही नहीं। आत्मदृष्टि से कोई वस्तु भिन्न नहीं है, लेकिन व्यवहार के दृष्टिकोण से आत्मा इस विश्व से भिन्न है। उसके अतिरिक्त जो कुछ दिख रहा है उसका किसी भी प्रकार निर्वचन नहीं किया जा सकता, और जो निर्वचन नहीं किया जा सकता वो अनिर्वचनीय है, तो केवल आत्मस्वरूप ही है। इसलिए आत्मा में सृष्टि, स्थिति, संहार या फिर अध्यात्म, आदिदैव, आदिभूत, ये तीन प्रकार की प्रतीतियां सर्वथा निर्मूल ही है। न होने पर भी यो ही प्रतीत होती है, दिखती रहती है। और ये गुणों के कारण प्रतीत होने वाली दृष्टा, दर्शन, दृश्य आदि की त्रिविधा माया का खेल है। दृष्टा, दर्शन, दृश्य, तो ये सब माया का खेल है। उद्धव जी, आपको मैंने ज्ञान और विज्ञान के उत्तम स्थिति का वर्णन किया है। जो पुरुष मेरे इस वचनों को के रहस्य जान लेता है वह न तो किसी की प्रशंसा करता है न निंदा करता है। वह जगत में सूर्य के समान समभाव से विचरण करता रहता है। प्रत्यक्ष, अनुमान, शास्त्र और आत्मा अनुभूति आदि सभी प्रमाणों से यह सिद्ध है। यह जगत उत्पत्ति विनाशशील होने के कारण अनित्य एवं असत्य है। यह बात जान करके जगत में असंग भाव से विचरना चाहिए, डिटैच्ड वे में, असंग भाव से विचरना चाहिए। उद्धव जी ने यहाँ पे प्रश्न किया है। देखो, प्रशंसा और बुराई दोनों में आदमी फंस जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं न तो प्रशंसा करो न बुराई करो, समभाव में रहो। प्रशंसा करोगे अनुराग हो जाएगा, बुराई करोगे तो लड़ाई हो जाएगी। बुराई से लड़ाई होती है, प्रशंसा से अनुशंसा होने लग जाता है। प्रशंसा करोगे तो और अनुशंसा मिलेगा। अनुशंसा मतलब चीजों को करने के लिए और मिलेगा। किसी के भोजन की बुराई कर दो
बहुत अच्छा बना था, तो तुरंत कहेगी थोड़ा और लो। जैसे आप किसी को बोलोगे बहुत अच्छा बना था, तो महिला क्या बोलेगी, और थोड़ा लो। तो प्रशंसा में और फंस जाते हैं व्यक्ति। भगवान मतलब, वैसे तो बहुत सारी बातें कह के भगवान ने इसको बताया है, लेकिन संक्षेप में यदि लेमैन लैंग्वेज में समझो, तो प्रशंसा इसलिए नहीं करना चाहिए, उसमें अनुशंसा आ जाता है, अब बुराई से लड़ाई हो जाती है, दोनों ठीक नहीं है। इसलिए ना तो प्रशंसा करो, ना तो बुराई करो। समझे? कैसा लगा? सर झूला, सर, सर हिला दो बस। सर हिलाने में ज्यादा प्रशंसा नहीं होता है। है कि नहीं? अब बुराई तो करनी नहीं है। तो उद्धव जी ने पूछा है, जब ये क्यों बताया उद्धव जी को, कि उद्धव जी को अब भगवान भेज रहे हैं पृथ्वी पर असंग रूप से विचरण करने के लिए। असंग रूप मतलब कहीं फंसना मत, अनासक्त रूप से। ये नहीं कि घूमते घूमते पहुंच गए किसी जगह पे, तो जगह बहुत अच्छी लगी, वहीं रह जाओगे। कुछ जगह बहुत बुरी लगी तो वहां से नफरत करोगे। इसलिए भगवान ने कहा असंग होकर के विचरण करो, अनासक्त होकर विचरण करो, डिटैच होकर विचरण करो। विचरण भी कई तरह से होता है। जैसे जैसे जूम करके ऊपर ऊपर जाओगे तो विचरण अलग अलग रूप धारण करता है। जमीन पे कहीं घूमना एक जगह से दूसरी जगह, उसको भी विचरण कहते हैं। लेकिन जब कैमरे को ऊपर ले जाओगे आकाश में, तो पृथ्वी पे रहने वाले को लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी पे विचरण करते हो, नहीं? है ना? घर में रहने वाला विचरण किसको समझेगा, जो घर से बाहर घूमता रहता है? नहीं। विदेश की यात्रा कब कही जाती है, देश से बाहर जाते हो। घूमना उसको कहते हैं जब घर से बाहर निकलते हो। स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पे आते हो तो मतलब पृथ्वी पे विचरते रहते हो। जैसे नारद जी कभी कभी आते हैं विचरने के लिए। तो किस प्रकार का लेंस लगा के देख रहे हो डिपेंड करता है। जूम वाली लेंस है, जूम इन जूम आउट, नो। जैसे जीव 84 कोष में विचर रहा है, नहीं भटक रहा है, विचर रहा है, घूम रहा है। कारण आसक्ति। उद्धव जी को कहा आसक्त मत करना, निसंग होकर के घूमो। अंतिम उपदेश यही दिया है क्या, कस्यः संसति, नहीं, 9वें श्लोक में देखो, निसंगो विचर दे विचरे दीह। भगवान कह रहे हैं आद्य अंत वदस्तज्ञात्वा निसंगो विचरत दीह। तो इस प्रकार से विचरण करना चाहिए, निसंग होके, अनडिटैच होकर के। उद्धव जी ने पूछा है, महाराज, आत्मा है दृष्टा और शरीर है दृश्य। आत्मा है स्वयं प्रकाश, शरीर है जड़। ऐसी स्थिति में जन्म मृत्यु रूप संसार न शरीर को हो सकता है और न आत्मा को। फिर इसका होना भी है, और यह होता कैसे है? हम्म। आत्मा तो अविनाशी है, प्राकृत अप्राकृत गुणों से रहित है। आत्मा शुद्ध है, स्वयं प्रकाश है, सभी प्रकार के आवरणों से रहित है। और
बोले शरीर विनाशी है, उल्टा शरीर गुणमयी है, सगुण है, अशुद्ध है शरीर, स्वयं प्रकाश नहीं है, प्रकाश से है, अर्थात किसी और के द्वारा प्रकाशित होता है। और शरीर आवृत्ति है, आवृत। आत्मा अग्नि के समान प्रकाशमान है, तो शरीर काठ की तरह अचेतन है। फिर यह जन्म मृत्यु रूप संसार है कैसे? भगवान ने कहा, देखो उद्धव, वास्तव में संसार का अस्तित्व तो नहीं है, फिर भी जब तक देह, इंद्रिय, प्राणों के साथ आत्मा का संबंध भ्रांति है, तब तक अविवेकी पुरुष को वह सत्य सा अस्फुरित होता है। बोले कि जब तक व्यक्ति आत्मा के संबंध में उसको कंफ्यूजन है, तब तक यह संसार उसको सत्य दिखेगा, जबकि संसार का अस्तित्व नहीं है। उदाहरण दिया, जैसे स्वप्न में अनेकों विपत्तियां आती है, पर वास्तव में विपत्तियां होती नहीं है। फिर भी स्वप्न टूटने तक उसका अस्तित्व नहीं मिटता है। स्वप्न में आपके पीछे बाघ दौड़ रहा है तो तब तक दौड़ेगा जब तक स्वप्न नहीं टूटेगा, नहीं। और जब स्वप्न टूट गया तो भाग भाग गया, नहीं। तो बोले स्वप्न में जो विपत्तियां आती है, उस विपत्ति का अस्तित्व कब तक रहता है? जब तक स्वप्न न टूटे। बोलते हैं वैसे ही संसार के न होने पर भी जो कुछ दिखाई देता है, ये संसार में दिखाई देने वाले विषयों का चिंतन करते रहते हैं, उनके जन्म मृत्यु रूप संसार की निवृत्ति नहीं होती। तो क्या बोला? यदि विषयों का चिंतन नहीं करेंगे तो जन्म मृत्यु रूप संसार की निवृत्ति नहीं होती है। और चिंतन नहीं करेंगे तो निवृत्ति हो जाएगी। और चिंतन करेंगे विषयों का तो संसार में से कभी भी निवृत्ति नहीं हो सकती। क्यों? विषय चिंतन करोगे, विषय चिंतन से क्या करोगे? आसक्ति होगा, आसक्ति से क्या होगा? उसकी प्राप्ति होगी, प्राप्ति से भोग होगा, भोग से दोबारा से कर्म बनेगा, फिर कर्म के बंधन में फंसोगे, फिर जन्म लोगे, फिर विषय चिंतन करोगे। तो बोला कि विषय चिंतन जब तक चलता रहेगा तब तक जन्म मृत्यु संसार सागर में आते जाते रहेंगे। ध्यायतो विषया पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संजा संजायते कामः, काम क्रोध विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् भवति विभ्रमः, बुद्धिनाश। ऐसा भगवान ने कहा ना गीता में, संभ्रमात् बुद्धिनाश। और उसके बाद क्या है? तो वो इसीलिए भगवान ने गीता में कह दिया, भगवत गीता में यही कहा कि जैसे स्वप्न में जो विपत्तियां आती है वो स्वप्न टूटने तक ही रहती है, तो संसार में भी जो विषय वस्तु का चिंतन करते रहते हैं, जब तक चिंतन करते रहोगे तब तक संसार चलता रहेगा, अर्थात जन्म मृत्यु चलता रहेगा। संसार चलने का मतलब है जन्म मृत्यु का चलना। और ये जन्म मृत्यु तब तक चलता रहेगा जब तक हम विषयों का चिंतन करते रहेंगे। विषय चिंतन समझो निद्रा का टूटना है। विषय चिंतन छोड़ दिया मतलब आपने निद्रा से आपका स्वप्न टूट गया। विषय चिंतन बना हुआ है अर्थात स्वप्न बना हुआ है। तो संसार में किसी विषय का चिंतन करना स्वप्न ही है, नहीं? वही सपना ही तो है।
कभी सपना अपना होता है, कभी सपना अपना होता ही नहीं है। जो सपना अपना हो जाए उसको बेवकूफ लोग सक्सेस कहते हैं। जो सपना अपना हो जाता है उसको बेवकूफ लोग सक्सेस कहते हैं। जो अपना नहीं होता है उसको फेल्योर कहते हैं। यू आर फेल्योर। क्या बात है, तूने बड़ी कोशिश की डॉक्टरी बनने की, किया नहीं है, मेडिकल पास नहीं किया, सारा सपना टूट गया, फेल्योर। नहीं, जबकि सपना टूटना अच्छी बात है। सपना था ही मिथ्या, तो टूट जाए या प्राप्त हो, से क्या फायदा है? तो संसार में भी जो सक्सेस फेल्योर है वो संसार का सुख दुख है, जबकि सुख भी मिथ्या है और दुख भी मिथ्या है। स्वप्न में अच्छी चीजें भी देखते हैं हम, बुरी चीज भी देखते हैं, डरते भी हैं और खुश भी होते हैं। नहीं, तो विषय चिंतन को मेन कारण बताया भगवान ने। देखो, भगवान की बातों को पकड़ लो, विषय चिंतन को मेन बात बताया। विषय चिंतन करोगे तो कर्म बंधन में फंसोगे, हैं, सारा नाश हो जाएगा, बुद्धि का नाश हो जाएगा, गिर जाएंगे। ध्यायतो विषया पुंसः। तो ये विषय चिंतन क्या है? जन्म मृत्यु संसार सागर में बार बार गोता खिलाने वाली है। जन्म होगा, मृत्यु होगी, जन्म होगा, मृत्यु होगी, जन्म होगा, मृत्यु होगी। बोले फिर क्या करें हम उसके लिए? तो उद्धव जी कहते हैं, जैसे स्वप्न टूटता है वैसे ही तुम सपने, तुम विषय चिंतन छोड़ दो। अब मन है तो कुछ तो चिंतन करेगा, मन बिना चिंतन किए तो नहीं रहेगा। कहाँ चिंतन करेगा? मन तो बंदर है, कुछ तो चाहिए चिंतन के लिए। भगवान ने कहा, मैंने इतनी 125 साल जो लीला की आकर के पृथ्वी पे, वो क्या चिंतन के लिए काफी नहीं है? 125 साल जो हमने लीला किया पृथ्वी पे, क्या वो चिंतन के लायक नहीं है? तो बंद करो। भगवत गीता में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को इतना उपदेश दिया, क्या वो चिंतन लायक नहीं है? भगवान की वाणी, भगवान का उपदेश, भगवान का रूप, भगवान का गुण धाम लीला, ये क्या चिंतन के लायक नहीं है? तो मन को किसी भी उपाय से चिंतन के बिना रख नहीं सकते हैं। इसलिए ध्यान योग फेल हो जाता है। यदि वो विषय को नहीं सोच चिंतन करेगा तो चिंतन किसी चीज का तो करेगा। संसार, अगर योगी ध्यान में, चलो विषय का चिंतन नहीं करेगा, तो चिंतन किसी चीज का तो करेगा। इसलिए बोला, प्राणिधानानि, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा। धारणा, ईश्वर प्राणिधानानि, धारणा और फिर ध्यान। फिर तो ध्यान से पहले धारणा नहीं हुआ तो ध्यान किस पे करोगे? इसलिए धारणा की आवश्यकता है। अब धारणा दो चीज होती है, संसार के विषयों में धारणा होगा या फिर भगवान के रूप लावण्य में धारणा होगा। धारणा तो करना पड़ेगा। और धारणा को ही अदर वे अराउंड कहते हैं, ईश्वर प्राणिधानानि। अपने इष्ट का अपने हृदय में स्थापित करके करना ही धारणा है। और जब इष्ट आ गए हृदय में तो उस पे उसी इष्ट का चिंतन ही ध्यान है। ध्यान को ये नहीं कहते ध्यान कुछ सोचेंगे नहीं तो ध्यान में कर रहे हैं, नहीं, ध्यान में ऐसा थोड़ी ना है। ध्यान में कुछ तो सोचना ही पड़ेगा।
लोग कहते हैं शून्य पे सोचो, नथिंग। अरे दिमाग बंदर है, ये बिना कुछ किए रहेगा ही नहीं। तो इसे ध्यान योगी लोग कहते हैं ना, मेडिटेट ऑन शून्य, जीरो, नथिंग, मेडिटेट ऑन एम्प्टीनेस, मेडिटेट ऑन वैक्यूम, मेडिटेट ऑन, अरे क्या वैक्यूम शैक्यूम, पागल बना रहे लोग बाग। वैक्यूम पे कभी कभी मेडिटेट हो सकता है क्या? है एम्प्टीनेस पे कभी मेडिटेट हो सकता है क्या? इसलिए मेडिटेट या तो संसार पे होगा या धारणा पे होगा। तो भगवान ने बहुत बड़ी ट्रिक बताया कि देखो, ये संसार की स्वप्न छोड़ दो, संसार का विषय चिंतन छोड़ दो, क्या करो, हमारे बारे में सोचते रहो, भगवान की लीला के बारे में सोचते रहो। तो क्या होगा? फिर जन्म मृत्यु रूप संचार संसार में नहीं फंसोगे, क्योंकि तुम विषय चिंतन कर ही नहीं रहे हो। विषय चिंतन करने से ही तो आसक्ति होती है, आसक्ति से कर्म होता है, कर्म से पास फेल होता है। नहीं, कर्म करेंगे तो ये तो मिलेगा नहीं मिलेगा। मिल गया तो भोग करोगे, फिर कर्म बंधन में फंसोगे, नहीं मिला तो शोक करोगे, रोग करोगे, ऐसे ही मर जाओगे, फिर दोबारा जन्म होगा कीट पतंग में। तो सबसे बढ़िया बात बताया कि भाई नींद से उठो, स्वप्न देखना बंद करो, हैं, और एक बात बताया आगे कि जब मनुष्य स्वप्न देखता रहता है, तब नींद टूटने के पहले उसे बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, परंतु जब नींद टूट जाती है तो वह जगने पे क्या होता है, न तो स्वप्न की विपत्तियां ही रहती है और न उसके कारण होने वाले मोह आदि विकार। उस विपत्ति से जो भय हुआ वो भी नष्ट हो जाता है। इसलिए उद्धव जी, अहंकार ही शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, स्पृहा और जन्म मृत्यु का शिकार बनता है। अहंकार, अहंकार क्या, कौन सा अहंकार? रजस अहंकार। रजस अहंकार में कर्म होता है और कर्म से शोक, खुशी, दुख, भय, क्रोध, लोभ, मोह, स्पृहा, जन्म, ये जन्म मृत्यु का शिकार होता है। इसलिए रजोगुण बड़ा गड़बड़ है भाई। आत्मा से तो इनका कोई संबंध नहीं है। देह, इंद्रिय, प्राण और मन में स्थित आत्मा ही जब उनका अभिमान कर बैठता है, उन्हें अपना स्वरूप मान लेता है, तो उसका नाम क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? जब आत्मा जब आत्मा देह, इंद्रिय, प्राण, मन में अभिमान कर बैठता है और देह, इंद्रिय, प्राण, मन को ही अपना स्वरूप मान लेता है आत्मा, तो उसका नाम हो जाता है जीव। जीवात्मा और आत्मा में क्या अंतर है? जीवात्मा वह है, जीव वह है जब आत्मा प्राकृतिक गुणों को स्वीकार करता है, उसी में अपना स्वरूप देखता है। जैसे मान लो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक बताता हूं। मान लो ये चेहरा आत्मा है और एक दर्पण है, और दर्पण में चेहरा देख रहा है, तो दर्पण में चेहरा दिखता है, अपना ही दिखता है ना। तो ये मान ले कि ये मैं ही हूं, तो जो दर्पण में दिखता है वो जीव हो गया, और जो दर्पण से बाहर रियल है वो आत्मा है। नहीं समझे इस बात को? अगर इसको इतना आसान से नहीं समझेंगे तो और किसी भी तरीके से नहीं समझ सकते हैं। आत्मा का ऐसा ही कुछ चलता है। हम ऐसे से आईने में अपना शक्ल देखते हैं तो क्या कहते हैं? हाँ, मन में क्या हो रहता है, मैं ही हूं।
ये मेरा नाक है, नाक इधर है लेकिन आप देखते हो दर्पण में। भाई आईना में यही होता है ना, मिरर में यही होता है ना। नाक मेरा इधर है लेकिन हम नाक को देखते हैं दर्पण में। कान मेरा इधर है रियल में, वास्तव में कान इधर है लेकिन कान देखते हैं दर्पण में। तो जब दर्पण में अपनी अनुभूति होती है कि ये मैं हूं, ये जो है वो मैं नहीं हूं, ये हूं मैं, तो वो जीव कहलाया। तो दर्पण में दिखने वाली वो जीव कहलाया। तो आत्मा जब इस संसार में के अंदर अपने को, अपने संसार में, प्रकृति में अपना स्वरूप नहीं देखता है, तब तक वह आत्मा रहता है। और जब वो प्रकृति में अपना स्वरूप देखने लगता है तो वो जीव हो जाता है। यही जीव और आत्मा में अंतर है। समझे? तो करना क्या है? जीव से आत्मा बनना है। पहले आत्मा थे, जीव बन गए, प्रकृति में अपना स्वरूप देखने लग गए। अब करना क्या है? प्रकृति के स्वरूप से हटो और स्वात्मा बन जाओ। स्वात्मा, अपने स्वरूप में आओ। अपना स्वरूप आत्मा का स्वरूप है। जीव का स्वरूप जो है प्रकृति स्वरूप है। तो जीव प्रकृति स्वरूप है और आत्मा वास्तव में स्वरूप है जीव आत्मा का। तो दर्पण से आप समझ लो, यही है, यही हाल है। अब उस दर्पण में हमारा नाक दिख रहा है, तो नाक में खुजली हो रही है। तो दर्पण में अगर खुजली करोगे तो आपकी खुजली मिटेगी? बताओ ना जरा जल्दी बताओ। अगर नाक में खुजली होगी होगी तो आप आईने में जाओ, आईने में अपना नाक देखो और खुजली करो, मिट जाएगी खुजली नाक की? है? नहीं मिटेगी ना। हाँ। कान में खुजली हो रही है तो दर्पण वाले कान में लगाओ उंगली, नहीं होगा कुछ भी। इसीलिए संसार का दुख नहीं मिटता है, क्योंकि हम दर्पण में ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कभी नहीं होगा। है कि नहीं? ये बहुत बड़ा विज्ञान है। इसको समझ लेने मात्र से समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा साइंस भगवान बता रहे हैं। भगवान कह भी रहे हैं, जो मेरे इस बात को समझ लेगा। भगवान ने पहले कहा ना, पहले देखो श्लोका संख्या किसमें? श्लोका संख्या 8 में देखो, भगवान ने कहा कि जो मेरे इस वचनों के रहस्य को जान लेता है। श्लोका संख्या 8 देखो किधर है। एतद विद्वान मद उदितम ज्ञान विज्ञाने निपुणम। एतत विद्वान, ऐसा विद्वान जो मेरे द्वारा मद, मद मत मत उदितम, अर्थात मेरे द्वारा दिए गए इस ज्ञान विज्ञान में जो निपुण हो जाता है। न निंदति न च स्तौति लोके चरति सूर्यवत। जैसे सूर्य अच्छे जगह पे जाके ब्राइट हो जाए और गंदे जगह जाके सूर्य डिम हो जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। सूर्य एक जैसा प्रकाशित रहता है। ऐसा है कि सूर्य पाकिस्तान में गंदे लोग रहते हैं तो पाकिस्तान में सूर्य थोड़ा कम दिखाई देगा, और जहां बढ़िया लोग रहता है अमेरिका में, वहां सूर्य ज्यादा ब्राइट हो जाएगा। ऐसा है क्या? भगवान ने कहा सूर्यवत, सूर्य एक जैसा रहते हैं। न निंदति न अस्तौति लोके चरति सूर्यवत एतद विद्वान मत उदितम ज्ञान विज्ञान निपुणम। मेरे इस ज्ञान विज्ञान में जो निपुण हो जाता है वो न्यूट्रल होता है।
न तो स्तुति करता है न निंदा, अर्थात न किसी में दोष देखता है न किसी में गुण। गुण दोष देखना ही दोष है और गुण दोष नहीं देखना ही गुण है, भगवान ने पहले उद्धव जी को बोला नहीं। देखो ये विषय बहुत गंभीर विषय है। उद्धव गीता इसलिए नहीं एक्सप्लेन किया जाता है पब्लिक इन जनरल में, क्योंकि बड़ा डीप साइंस है इसमें, समझे? बहुत इन डेप्थ है विज्ञान। जिनको ऊपर ऊपर कथा सुननी होती है, मनोरंजन करना होता है, वो सब ये सब नहीं बात कर सकते हैं, न सुन सकते हैं। ये सब सुनते ही वैसे ही नींद आता है, ऐसे ही नींद आ जाएगा, समझे? आप में से भी कई लोगों को नींद आती भी होगी, नहीं आती है बैठे बैठे? तो भगवान ने कहा कि जो अपना स्वरूप मान लेता है इस शरीर में, इंद्रिय में, प्राण में, मन में, मन के खुशी से अपना खुशी, प्राण से अपनी मृत्यु और जीवन देखता है। कैसे जीव प्राण में अपना मन आरोपित कर देता है, प्राण में स्वरूप कैसे देखता है? जब प्राण के नहीं रहने से मृत्यु देखे और प्राण चलने से ही जीवन देखे, तो समझो उसका प्राण में लग गया है स्वरूप। मन में कैसे स्वरूप जाता है आत्मा का? मन प्रसन्न हो तो लगता है आत्मा प्रसन्न हो गया, मन अगर नाराज हो तो लगता है आत्मा नाराज हो गया। हमने किसी को डांट दिया, वो नाराज हो गया, तो लोग क्या कहते हैं, अरे रे इस आत्मा को तूने दुखी कर दिया। आत्मा कभी दुखी नहीं होता है, लेकिन दुखी हुआ वो इसलिए दिखता है क्योंकि आप अपने मन को आत्मा से जोड़ दिए हो, या आत्मा मन को अपना स्वरूप मान बैठा है। तो मन के प्रसन्नता से आत्मा की प्रसन्नता और मन के दुख से आत्मा का दुख, जबकि ऐसा नहीं है। प्राण से आत्मा स्वरूप कैसे देखता है? प्राण में आत्मा अपना स्वरूप कैसे देखता है कि मृत्यु को ही वो प्राण नहीं, अगर हम श्वास नहीं लेंगे तो मर जाएंगे, श्वास लेते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, यह सोचना ही आत्मा का प्राण में स्वरूप। इंद्रिय, आत्मा कैसे इंद्रियों में स्वरूप देखता है? तो जब इंद्रिय तृप्त हो जाती है तो लगता है आत्मा तृप्त हो गया, जब इंद्रिय तृप्त नहीं होता है तो आत्मा तृप्त नहीं होता है। बल्कि आत्मा का इंद्रियों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब आत्मा इंद्रियों के स्वरूप में घुस जाता है, जीव रूपी आत्मा, तो वह इंद्रियों के व्यवहार से ही अपना व्यवहार समझता है। याद है ना पुरंजन उपाख्यान में यही तो कहा कि जब वो रोती थी तो पुरंजन भी रोता था, जब वो हंसती थी तो पुरंजन भी हंसता था, जब वो खेलती थी पुरंजन भी खेलता था, जब वो गाती तो पुरंजन भी गाता, रोती तो पुरंजन भी रोता, वो खाती तो पुरंजन भी खाता। तो पुरंजन कौन? आत्मा। अब वो कौन? देह, समझे? तो ये जीव जब देह में ही अपना स्वरूप देखता है तो देह से के मुताबिक ही वो करता रहता है। पुरंजन उपाख्यान में यही बात नारद जी ने कहा था, पुरंजन उपाख्यान में। और शरीर देह में अपना जब आत्मा देह में अपना स्वरूप देखता है तो देह के सुख से ही आत्मा का सुख अनुभूति होती है और देह के दुख से ही आत्मा की दुख अनुभूति होती है। तो ये देह के सुख से, देह के दुख से आत्मा का सुख और दुख का अनुभूति करना क्या है? आत्मा का देह में स्वरूप स्थापित करना है। तो मैंने बताया कि कैसे आत्मा देह, इंद्रिय, प्राण, मन में स्वरूप स्थापित करता है तो कहलाता जीव है। भगवान कहते हैं तब उसका नाम जीव हो जाता है, समझे?
शोक हर्षम भय क्रोध लोभ मोह अस्पृहादय अहंकारस्य दृश्यन्ते जन्म मृत्यु चात्मन नात्मनः। समझे, ऐसा हाल हो जाता है। देहेन्द्रिय प्राणम न अभिमानो जीवो अंतरात्म गुण कर्म मूर्ति न सूत्रम मां महानित्य क्रुधेव गीत संसार आधवती काल तंत्र। क्या होता है, ये सब काल तंत्र बन जाता है। काल तंत्र, काल तंत्र क्या है? भगवान ने बहुत अच्छा एक वर्ड यूज कर दिया। क्या? काल तंत्र। बोले कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा की मूर्ति है। क्या? जीव। गुण और कर्मों का बना हुआ क्या हुआ? लिंग शरीर। अब सुन लो, लिंग शरीर क्या है? गुण और कर्मों का बना हुआ शरीर को लिंग शरीर कहते हैं। अर्थात कर्म, कर्म के संस्कार के पुंज को ही लिंग शरीर कहते हैं। उसे ही कहीं सूत्रात्मा कहा जाता है और कहीं महत तत्व कहा जाता है। उसके और भी बहुत से नाम हैं। लिंग शरीर के नाम बहुत से हैं। स्फुलिंग भी है, लिंग शरीर को स्फुलिंग भी कहते हैं। वही काल रूप परमेश्वर के अधीन होकर जन्म मृत्यु रूप संसार में इधर उधर भटकता रहता है। समझे? ये जन्म और मृत्यु संसार में कौन भटकता रहता है? बोलो, किसके अधीन? काल रूप के अधीन, काल तंत्र के अधीन। काल रूप मतलब काल तंत्र। कौन? लिंग शरीर, स्फुलिंग शरीर, सूत्रात्मा, जीवात्मा या जीव, यही जन्म मृत्यु संसार में इधर उधर भटकता रहता है। अब कहोगे परमात्मा कैसे आता है? परमात्मा किधर है? तो चेतना शक्ति, जब जीव शरीर में अपना स्वरूप देखता है और जब जन्म लेता है मृत्यु के बाद, तो उसके अंदर में जो शक्तियां आती है, प्रकृति के अंदर जो शक्ति आता है, चेतन शक्ति, वो परमात्म तत्व ही है। चेतन क्या है? परमात्म तत्व है। तो वहां पे परमात्मा रूप से भगवान बैठे होते हैं, जिसको बोलते हैं दृष्टा, सीयर। वही दृष्टा, वही सीयर, वही परमात्मा जो चेतन रूप में विटनेसिंग करते रहते हैं, वो कौन है? पुरंजन का मित्र, क्या नाम था उसका? अभिजीत, क्या नाम था? पुरंजन का एक मित्र था ना, क्या नाम था उस मित्र का? अभिजीत, अभिजीत था ना। वही मित्र आया ना उसको समझाने के लिए, जब वो दूसरे जन्म में बन गया था क्या, स्त्री किसी राजा के, और राजा जब मर गया तो वो जा रहा था चिता पे भस्म होने के लिए, सती होने के लिए। अभिजात, अभिजीत, अभिजात नहीं, ऐसे कुछ नाम था। अविज्ञात, यस, अविज्ञात। दिनेश प्रभु, वेरी गुड, थैंक यू। तो अविज्ञात, अविज्ञात आया वहां पे। अरे ठहरो, क्या कर रहे हो तुम भाई? तुम तो मित्र हो हमारे, तुमको पता नहीं तुम कौन हो? हम दोनों एक ही पेड़ के डाल के पंछी है। तुम कर्म में लिप्त हो, मैं बस देखने में लिप्त हूं, है ना। अभी ज्ञात, तो परमात्मा उस रूप में है, चेतन रूप में, चेतन तत्व में, जहां से शक्तियां मिलती है। क्योंकि आत्मा जब अपने स्वरूप को प्रकृति में ढूंढता है, शरीर में, मन में, इंद्रिय बुद्धि में, तो आत्मा निष्क्रिय है, उसके अंदर तो चलने की भी क्षमता नहीं है। तो प्रकृति के अंदर में चेतन शक्ति का आधान होता है, जिससे फिर शक्ति आती है और फिर आदमी चलने लग जाता है, कोई भी जीवधारी क्रियाशील होता है।
तो शक्ति के अंदर भी शक्तियां भी जो है कार्य करती है चैतन्य शक्ति के रूप में। चैतन्य शक्ति ना हो तो शक्तियां काम ना करें। तो भगवान बोले कि इस प्रकार से काल तंत्र में संसार आधावती काल तंत्र है। इस संसार के अंदर काल तंत्र में काल के अधीन हो। तंत्र मतलब क्या? तंत्र मतलब रूलिंग, शासन। तंत्र मतलब शासन, जैसे प्रजातंत्र, प्रजा का शासन। काल तंत्र अर्थात काल का शासन। तो काल का शासन, शासन मतलब अधीन नहीं, अनुशासन, शासन, गुरु का शासन, गुरु के अधीन। काल का शासन, काल के अधीन। तो काल के अधीन होकर के क्या करता है? जन्म मृत्यु संसार में इधर उधर भटकता रहता है उद्धव जी। एक बार बताऊं, ये सब ज्ञान यदि एक बार दिमाग में फिट हो गया, वैसे जल्दी फिट नहीं होगा, फॉर श्योर बहुत जल्दी फिट नहीं होगा सारा ज्ञान एक बार। लेकिन यदि किसी वजह से ये सारा ज्ञान दिमाग में एक बार फिट हो गया, तो जानते हो दिमाग फिर संसार की चीजें ज्यादा नहीं सोच पाता। वो सिर्फ इसी ज्ञान की बातों में वो इंटरप्रेट करता रहेगा। भगवान ने ऐसा कहा, यहाँ ऐसा कहा, आत्मा ये, प्रकृति ये, स्वरूप ये, गुण ये, दोष ये, अहंकार, महतत्व, शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, रजस अहंकार, तमस अहंकार, आत्मा, आत्मा का फंसना, आत्म स्वरूप में होना, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, पतंजलि ने पहले ही कह दिया। तो ये सब ज्ञान एक तो दिमाग में आना बड़ा डिफिकल्ट है, साधारण तरीके से नहीं आएगा, पक्की बात है। भूल जाओगे, बार बार भूल जाओगे, बार बार भूल जाओगे, बार बार भूल जाओगे। लेकिन यदि नहीं भूले इस ज्ञान को, तो संसार की ज्ञान आप ज्यादा नहीं सोच पाओगे। संसार का भी ज्ञान ऐसा नहीं है भूल जाओगे, संसार का भी ज्ञान रहेगा। अभी क्या है, भगवत ज्ञान को हम जब दिमाग पे जोर देते हैं तो भगवत ज्ञान हमें कभी याद आती नहीं आती है। लेकिन जब ये सब ज्ञान दिमाग में घुस जाता है तो संसार की बात को याद करने के लिए हमें जोर देना पड़ता है। भगवत वाणी अपने आप दिमाग में चलने लग जाती है। यही हुआ ना, गोपियों को भगवान ने उपदेश दे दिया कुरुक्षेत्र में, और गोपियां कैसे भगवान के उस ज्ञान के ऊपर मनन करने लगी, क्योंकि गोपियों को आश्चर्य हुआ। जो कृष्ण माखन हमारे यहां खाया करता था, जो कृष्ण हमारे इशारे पे नाचता था, जो कृष्ण हमारे साथ इस प्रकार से लीला क्रिया किया, वो कृष्ण सर्वात्मा है, परमात्मा है, वही सबके नियंता है, वही कंट्रोलर है, वही अध्यक्ष है, उसी के अंदर में शक्तियां काम करती है, शक्ति। अब ये ज्ञान और भगवान की जो लीला, इस दोनों के बीच में आश्चर्यमयी कंपैरिजन गोपियां करती थी। क्या ये वही कृष्ण था जो परब्रह्म है? यही कृष्ण है जो नारायण, शिव, रुद्र और क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के नियंता है, सबके सूत्रधार है, सबके सूत्रात्मा है, सर्वेश्वर है। गोपियां जैसे ही भगवान के जो भगवत ज्ञान हुआ वो कोरिलेट करने लग गई, उसका मन विस्मित हो गया भगवान के ज्ञान में और भगवान की लीला में। कभी लीला के बारे में सोचे, कभी ज्ञान के बारे में सोचे, कभी ज्ञान के बारे में सोचे, कभी लीला के बारे में सोचे। अब ज्ञान और लीला के बाद कुछ सोचने को बचा ही नहीं गोपियों को। विस्मय हो गया गोपियों का मन। और भगवान के उस उपदेश को भगवान की लीलाओं से कोऑर्डिनेट करते 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 गोपियों का मन मुग्ध रहा भगवान के उपदेशों के साथ, और तब जाकर के सीधा बैक टू गॉड है, वापस चली गई सबके सब, अपना प्राण त्याग दिया। प्राण भी त्यागा तो भगवान के उपदेश और भगवान की लीला के बीच में विस्मित कंपैरिजन के साथ। तो भगवान चाहते भी यही है,
एक तरफ मैंने लीला देखो और एक तरफ हमारा ज्ञान ले लो। ज्ञान से और लीला के बीच तुम्हारा मन आश्चर्यचकित हो जाएगा, और तब क्या होगा, इसमें तुम्हारा मन फंस जाएगा। और मन जब हमारे लीला और ज्ञान में फंसेगा, संसार में नहीं फंसेगा। तो मनुष्य के मन को हुक्टअप करने के लिए एक तरफ भगवान ऐसी लीला करते हैं अविश्वसनीय, और दूसरी तरफ ऐसी ज्ञान देते हैं, ओ हो, उस ज्ञान से ना अस्ति परतरम परम, ऐसा ज्ञान देते हैं भगवान, उससे बड़ा कोई ज्ञान ही नहीं है। और लीला ऐसे करते हैं कि मनुष्य भी वैसी लीला ना करे, मतलब मनुष्य के लिए भी वैसी लीला अशोभनीय है। बहुत सारी ऐसी लीला भगवान ने किया जो साधारण मनुष्य के लिए भी शोभनीय नहीं है। तो भगवान आकाश लेके पाताल तक ऐसा ज्ञान और लीला देते हैं जिसमें मनुष्य का मन ऐसा हुक्डअप हो जाता है, वो संसार के सोचने लायक रहता ही नहीं। जब संसार के बारे में सोचेगा नहीं, विषय का ध्यान नहीं करेगा, विषय का ध्यान नहीं करेगा तो क्या होगा, विषय में आसक्ति नहीं होगी। फिर क्या होगा, कर्म बंधन में नहीं फंसेगा, और कर्म बंधन में नहीं फंसेगा तो भगवत धाम जाएगा, मुक्ति मिलेगी। तो भगवान इसलिए करते हैं, भगवान जीव के मन को अशांत करने के लिए नहीं करते, संसार की चिंतन को छोड़ाने के लिए ऐसा लीला और ज्ञान देते हैं। अभी अभी 10वें स्कंद में भगवान ने इतने सारे लीला किया, वो सुना। अब 10वें स्कंद के बाद इतना ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, तो किस 10वें और 11वें स्कंद के बीच में आदमी का मन फंस जाएगा। अगर ये सारी लीला और ये सारी ज्ञान दोनों यदि दिमाग में घुस जाए तो, अगर भूल जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं होना। भगवत ज्ञान भगवत लीला को भूलना मतलब संसार की बातों में फंसना, संसार के विषय वासना में फंसना, और फिर वही क्रिया कर्म करते रहना, फिर कर्म बंधन में फंस के फिर से जन्म लेना। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जठरे जननी सैनम ना, बार बार माता के जठर में आना पड़ेगा। इसीलिए भगवान यहाँ पे उद्धव जी को कह रहे हैं कि उद्धव समझ लो, मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ेगा। तो उद्धव गीता बहुत भारी है भाई, बहुत आसानी से समझ में नहीं आने वाला है। ये सामने बैठ के समझोगे तो भी जल्दी नहीं समझोगे, और ऑनलाइन तो मुश्किल है है कि नहीं? क्योंकि ज्ञान को लेते वक्त एक 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 माया शक्ति है जो ज्ञान को लेने नहीं देता, मालूम क्या, उसको बोलते हैं निद्रा। निद्रा निद्रा ज्ञान को नहीं लेने देता है। कहते हैं जो सोया सो खोया, क्या क्या खोया, ज्ञान। तो निद्रा भी बड़ी बड़ी भयंकर माया है। जब अर्जुन द्रौपदी को चक्रव्यूह भेदने की बात कर रहे थे, तो देखा निद्रा देवी आकर के द्रौपदी के ऊपर सवार हो गई, मत सुन, ये ज्ञान मत ले। नहीं नहीं, वो अभिमन्यु की माँ, तो अभिमन्यु किसका पुत्र था? सुभद्रा का था। तो सुभद्रा उसकी अर्जुन की पत्नी थी ना। तो अर्जुन अपने पत्नी सुभद्रा को, तुम समझ लो ना, द्रौपदी भी माँ ही थी। तो सुभद्रा को ज्ञान दे रहे हैं चक्रव्यूह भेदने का, लेकिन माया देवी को तो अभिमन्यु को मारना था, क्योंकि अभिमन्यु नहीं मरेगा तो फिर कर्ण नहीं मरेगा, लड़ाई खत्म नहीं होगी। तो माया देवी ने क्या किया, सुभद्रा के
निद्रा पे आ गए, निद्रा रूप। इसलिए माया देवी जिसको विस्मृति चाहती है निद्रा दिला देती है। कोई चीज याद ना रखो, निद्रा आ जाएगी। माया देवी भागवतों में भी निद्रा दिलाती है, इसलिए भक्तों को कि अरे भैया अभी तेरे को बहुत खाने कमाने हैं यहाँ जीवन जीवन में, क्यों अभी तू भागवत में सीख रहा है? अभी तो भागवत में सुन लेगा, तेरे दिमाग में बात आ गई तो तू संसार से मुक्त हो जाएगा। अभी मुक्ति नहीं लिखी है, अभी तो तुम्हें बहुत खाना कमाना है, मटर पनीर खाना है, बहुत पैसे कमाने हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा करना है, बहुत प्यार मोहब्बत करने हैं दुनिया में, बहुत देश का सेवा करना है, समाज का सेवा करना है। अभी तुमको तो बहुत कार्य करने हैं यार, भागवतम समझ लेगा? इम्पॉसिबल। अभी मैं आ रही हूं तो निद्रा देवी आएगी। अच्छा, लोग वाग समझते क्या है, आंख बंद करके झुक जाना ही निद्रा है? नहीं, ये तो ग्रॉस निद्रा है, दिखने में निद्रा है। आंख बंद करके झुक गए, ये तो दिखने में ग्रॉस निद्रा है, ग्रॉस निद्रा। शटल निद्रा यह है जैसे हम यहां हैं और हमारा ध्यान कहीं और चला गया, वो भी निद्रा है। एब्सेंट माइंडेडनेस इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्लीप, समझे? वो भी निद्रा है। और मन के ऊपर आ जाएगी निद्रा देवी, कहां तू भागवतम में सुन रहा है, चल बेटा थोड़ा घुमाते हैं दिल्ली, है कि नहीं? अब इधर सुन रहे हैं और दिमाग कहीं और है। अच्छा, कभी कभी क्या होगा, भागवतम उठाओ, अगर खुद से पढ़ोगे ना, पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे और दिमाग में कुछ और बातें चलती रहेगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप पढ़ते रहोगे, दिमाग में कुछ और बातें चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। और अरे ये तो पढ़ रहा हूं, हाँ क्या पढ़ रहा था मैं? खैर आज के लोग ज्यादा पढ़ते नहीं है, इसलिए अनुभव नहीं होगा, जब हम लोग पढ़ते थे तो ऐसा ही होता था। अब पढ़ यार सामने रहे हैं, लेकिन दिमाग कहीं और चला गया। आंख किताब पे है, दिमाग कहीं और चला गया, हाथ किताब पे, दिमाग कहीं और चला गया। वो भी एक निद्रा ही है, उसको भी निद्रा कहते हैं। इसलिए भागवतम तो है ही है, लेकिन भागवतम और हमारे बीच में एक निद्रा देवी है, जो भागवतम से डायरेक्ट संबंध स्थापित नहीं करने देगा, कतई नहीं करने देगा। करने देगा नहीं, देगी। ये माया देवी कभी नहीं करने देगी संबंध स्थापित। ये कई तरीके से आती है, शटल रूप में आती है ये। क्यों? इस ज्ञान को ले लेगा, तू तो बड़ा तो चला जाएगा, हम तो इस संसार में रह जाएंगे, तू चला जाएगा, है? ऐसे कैसे? अभी तो तुम्हें बहुत खाना कमाना है, बहुत ऐशोआराम देखने हैं, अभी तो जीवन बहुत है। अभी तुम्हें बेटा देखना है, पोता देखना है, उसकी शादी देखनी है। है कि नहीं? है? अभी तो पोते की पोते देखने हैं, नाती के नाती नाती देखना है। तो ये सब इस चक्कर में जो है ना, गड़बड़ हो जाता है सारा काम। तो बोला ये तंत्र किसका है? काल तंत्र। ये काल तंत्र है, समझे? जो संसार में आधावती, दोहराता रहता है। धावन, धाव कहते हैं दौड़ने को, आधावती, बार बार आता जाता दौड़ता रहेगा। अमूलमे तद बहु रूप, रूपितम मनोवच प्राण शरीर कर्म, ज्ञानासिनोपासनया शितेन छित्त्वा मुनिर्गा विचरत्य तृष्णा। हम लोग इस श्लोक को कर लेंगे। देखो ये अंतिम उपदेश है उद्धव जी को। उसके बाद उद्धव जी को एक और उपदेश देंगे, भागवत धर्म। ये 2 चैप्टर में बहुत समय लगने वाला है, बता रहा हूं। दो दो चैप्टर को अगर समझोगे तो बहुत समय लगने वाला है। अब समझ समझ के चले या बिना समझे चले, तो आप बताओ, फटाफट करना है तो 2 दिन में खत्म कर देंगे, और समझ समझ के चलना है तो फिर 10 दिन लगेंगे, हैं? अच्छा, इसका मतलब है कि आपको समझ में आ रही है भागवतम, नींद नहीं आ रही है, निद्रा देवी आपको सता नहीं रही है, हाँ? हैं? निद्रा देवी लगता है सता नहीं रही आप लोगों को, है ना? इंटरेस्टिंग है प्रभु, बहुत इंटरेस्टिंग है कथा।
तो हम लोग भागवतम में यहीं पे आज करेंगे 16 श्लोक तक। कल के श्लोक में आगे समझेंगे। बहुत 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 भयंकर भयंकर बात भगवान भी बताएंगे। ज्ञान विवेको निगमस्तपश्च प्रत्यक्षमेति ह्य कथानुगुणम् अद्यंतोरस्य यदेव केवलम कालस्य हेतुश्च तदेव मध्ये। क्या बात है। ठीक है, इतना ही तक समय लिमिटेशंस है। 9 बज गया है। अब हम लोग करेंगे आगे का प्रोग्राम। नवरात्राओं के स्पेशल जो प्रोग्राम चल रहा है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। वैसे देवी भागवत आप लोगों ने कभी मुझे कहा नहीं, लेकिन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देवी भागवत भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको समय मिले तो कभी रिकॉर्डिंग सुन लेना, नहीं तो फिर। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एकम मंतस्य तस्य नमानि यानि कर्मपि तस्य देवस्य सेवः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव मम सर्वं देवदेवः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज माता कुष्मांडा देवी जी का आज दिन है, नहीं? तो चलिए पहले पढ़ते हैं श्री श्री राधा सहस्त्रनाम स्तोत्रम। राधा रानी के 1000 नाम। ठीक है। आज कुष्मांडा देवी है और राधा रानी के भी नाम में कुष्मांडा है। आप लोग जहां पे कुष्मांडा आएगा वहां ढूंढ लेना। ठीक है। प्रथम शैलीपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारी तृतीय चंद्र घटेती कुष्मांडेती चतुर्थकम। हाँ, आज आज चौथा दिन है। तो कुष्मांडा माता जी का आज है। ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा? पढ़ेगा मैं पढ़ूं? कोई पढ़ेगा या मैं पढ़ूं? जल्दी बताओ। कौन? मेरे को रेस्ट मिल जाएगा। चलो जी, पढ़ो पढ़ो। गेट बंद करके पढ़ना, आवाज मेरे तक नहीं आए, सिर्फ इसमें मोबाइल में आए। नहीं तो इको होता रहता है, मोबाइल में भी आता है, पीछे से भी आता है। पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो। हाँ हाँ, वो तो करना पड़ेगा ना, कल्याण के लिए कर रहा हूँ, कल्याण के लिए। शासन परेशान के लिए नहीं, सुखी की होने के लिए। हाँ हाँ। प्रसादिनी ओम श्री राधा राधिका कृष्ण वल्लभा कृष्ण संज्ञता वृंदावनेश्वरी कृष्ण प्रिया मदन मोहिनी श्री कृष्ण कांता च कृष्णानंद प्रदायिनी प्रिया गोपी गोपानंद करी तथा कृष्णांगवासी नित्य हरिका